हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ मेघना। और आप सभी को पता है, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम के अंदर क्या-क्या सब्जेक्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस होता है, कैसे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे एसबीआई पीओ 2026 के लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस का यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। क्या टॉपिक्स आपके आते हैं और उन टॉपिक्स के अंदर भी कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप एक सही डायरेक्शन में तैयारी कर पाएं और आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, सो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए अगर आप 2026 में एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं और बहुत ही हार्ड वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपको बहुत अच्छे से स्टार्ट करना है और हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो कवर करना है। ठीक है, और ये जो वीडियो है, इसमें जो सिलेबस आपके पास है, इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी गाइस। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वन बाय वन हम किस पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा एग्जाम पैटर्न पे फोकस करेंगे। ठीक है, जो आपका प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए होता है, उसके बाद यहाँ पे हम प्रीलिम्स के लिए एसबीआई पीओ का क्या सिलेबस होता है हर एक सब्जेक्ट के अंदर, और मेंस के लिए आपका क्या सब्जेक्ट होता है हर एक सब्जेक्ट के अंदर, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स में हमारे सिर्फ ये 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें आपके पास 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। 100 मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं और 1 आवर का पूरा पेपर होता है, जिसमें आपके सेक्शनल टाइमिंग गिवन होती है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, बट ओवरऑल कट ऑफ आपका एसबीआई के अंदर होता है। ठीक है, ये चीज के लिए आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर मेंस की बात करें तो मेंस में हमारे 2 टेस्ट हो जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट और एक डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट, जिसमें आपके पास उसी दिन सेम दिन आपका ऑब्जेक्टिव भी होता है और डिस्क्रिप्टिव भी होता है। जैसे ही ये चारों सेक्शन, जिसमें आपका रीजनिंग आता है, आपका डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन हो गया, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग नॉलेज हो गया और इंग्लिश हो गया, जब ये कंप्लीट हो जाता है आपका, उसके डायरेक्ट बाद आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर खुल जाता है और यहाँ पे आपको टाइप करने होते हैं अपने आंसर, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लिखना होता है बेसिकली। ठीक है, टाइप करना होता है अपना आंसर। ओके, पेपर नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपका ये पूरा पेपर जो है 3 आवर्स का प्लस 30 मिनट्स आपके डिस्क्रिप्टिव के हो गए, तो 3.5 आवर्स का पूरा आपका ये पेपर होता है। इसके बारे में भी पूरे अच्छे तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या क्या चीजें हमारी आती हैं एग्जाम के अंदर। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सिलेबस प्रीलिम्स का हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे क्वांट की अगर हम बात करें तो ये आपके सारे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब इन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमारा 9 to 10 क्वेश्चन के अराउंड अगर हम बात करें तो आपके अरिथमेटिक सेक्शन से आ जाते हैं, और जिसमें आपके पास ये रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज, एवरेज, एज, पार्टनरशिप। ठीक है, आप ये सारे टॉपिक देख सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर कि हर एक टॉपिक से यहाँ पे एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आता है। ठीक है, हर एक टॉपिक से 1 क्वेश्चन आपका आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आपके आते हैं। डीआई आपका टेबल डीआई हो गया, पाई चार्ट हो गया, मिक्स डीआई हो गया, कैसलेट हो गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आपके आते हैं। हो सकता है कई बार किसी शिफ्ट में आपके क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज हो गई, रॉन्ग नंबर सीरीज आपकी हो गई, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आपके कई बार आ जाते हैं, तो आपके ये है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें डेटा सफिशिएंसी की, तो देखो कई बार चांसेस होते हैं कि प्रीलिम्स में डेटा सफिशिएंसी आए और कई बार चांसेस होते हैं कि डेटा सफिशिएंसी नहीं आए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, रीजनिंग की बात करते हैं। ये सारे ही टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं और इन टॉपिक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है। अल्फान्यूमेरिक सीरीज अगर हम कर रहे हैं तो नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज एंड मिक्स सीरीज से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो एसबीआई पीओ की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे पीओ के लिए ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन क्लर्क के एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, बेसिक कोडिंग डिकोडिंग का आपको आनी चाहिए। सिलोजिज्म में ये सारे टाइप ऑफ स्टेटमेंट का आपको कवर करना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर करना है। इनइक्वालिटी, सिंपल इनइक्वालिटी प्रीलिम्स में पूछी जाती है। सिंपल डायरेक्शन बेस्ड, डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन में आपका फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ऑर्डर रैंकिंग में एक कंपैरिजन बेस्ड
पजल टाइप का क्वेश्चन आता है। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं रीजनिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से ही आपका पूरा पेपर बन के आया था, ऑलमोस्ट 20-25 क्वेश्चंस गाइस। तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने का और मार्क्स बढ़ाने का। सर्कुलर बेस्ड, स्क्वायर बेस्ड, ट्राइंगुलर बेस्ड, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो वो आपको यहाँ पे कवर करना है प्रीलिम्स के लिए। पजल की बात करें तो डेजिग्नेशन, सीक्वेंस, फ्लोर प्लस फ्लैट, मंथ प्लस डेट काफी इंपॉर्टेंट है। बॉक्स बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, ठीक है, ईयर बेस्ड, मंथ बेस्ड सिंपल, और इसमें कुछ वेरिएबल अगर आपके ऐड हो रहे हैं तो वैसे क्वेश्चंस भी आपको कवर करने हैं, सिंगल वेरिएबल वाला भी, डबल वेरिएबल वाला भी। ओके, डेटा सफिशिएंसी के अगेन जैसे क्वांट्स जैसा था कि कई बार आपको पूछा जा सकता है, कई बार नहीं भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे 50-50 होते हैं इसके चांसेस। बट अगर यहाँ पे हम बात करें मेंस की, तो मेंस में डेटा सफिशिएंसी आता ही है, तो वहां पे के लिए आपको अभी से फाउंडेशन तो बिल्ड करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए आप डेटा सफिशिएंसी को कवर कर लीजिए। मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपका 1 और 2 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं 1-1 मार्क्स के, जिसमें पेयर फॉर्मेशन हो गया, अल्फाबेट्स का ऑपरेशन कुछ हो गया, नंबर्स पे ऑपरेशन हो गया, कुछ मैथमेटिकल, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में। ओके, तो ये सारा है रीजनिंग के अंदर, ये हर टाइप ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ से जरूर कवर करिएगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 3 चीजों से मिलकर आपका बनता है, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब एंड आपका ग्रामेटिकल पार्ट। यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, कई लोग बोलते हैं कि मेरी इंग्लिश वीक है, राइट। अब इंग्लिश वीक है तो आपको पहले एनालाइज करना है आप कितने वीक हो। अगर आप एवरेज हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, बट आपको सिर्फ एक्यूरेसी निकाल के रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन, एक सेंटेंस है इंग्लिश में लिखा हुआ, उसको समझने में दिक्कत आ रही है, कॉम्प्रिहेंशन समझने में, सिंपल कॉम्प्रिहेंशन भी आपको समझने में दिक्कत आ रही है, बहुत ही वीक है, ठीक है, आप या तो हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, तो आप क्या कर, आप ऐसे नहीं है कि आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला नहीं सकते, आप ला सकते हो, बट आपको थोड़ा अलग तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपको टेंसेस से स्टार्ट करना पड़ेगा, सो दैट एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स जो आपको गिवन हो रही है वहां पे, वो आप थोड़ा समझ पाओ। तो जितना आप समझ पाओगे, जितनी आप रीडिंग हैबिट बढ़ाओगे, उतना आप कॉम्प्रिहेंड जल्दी कर पाओगे, तो स्पीड बढ़ेगी, तो इंग्लिश सॉल्व करने का आपका जो सेक्शन है वो भी आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। बाकी यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश में ठीक होते हैं बट फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, आपका मतलब इंग्लिश बहुत वीक नहीं है बट मार्क्स फिर भी नहीं आते हैं। वो क्यों होता है गाइस? क्योंकि आप एक्यूरेटली नहीं रखते हो यहाँ पे क्वेश्चंस को, एक्यूरेसी हमारी खराब हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हम तुक्के मारने लगते हैं। अगर हमारे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं 50-50 हमको लग रहा है कि ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम वहां पे उसको मार्क कर देते हैं। तो कोशिश करें कि हर बार जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हीं क्वेश्चन के आंसर को चूज करिए जहां पे आप 100% श्योर हो। एक्यूरेसी लेके रखनी है लास्ट में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही आपसे आपके 7 से 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। स्पॉटिंग एरर आपका आता ही आता है। फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। क्लोज टेस्ट भी आ जाता है कई बार, और या फिर पैराजम्बल्स भी आपके आ जाते हैं, जिसमें पैराजम्बल में आपका हो गया एक जिसमें सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी हो गए, या फिर आपका एक ही सेंटेंस अलग अलग पार्ट्स में बांटा होता है, ठीक है। वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वर्ड रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेलिंग एरर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको डिस्कस या मतलब आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करने हैं रीजनिंग इंग्लिश के अंदर। अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना है, डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, आपको रीडिंग हैबिट अपनी बनानी है। इंग्लिश में याद रखिएगा, जितना ज्यादा रीडिंग करोगे उतना आपका इंग्लिश का जो सेक्शन है अच्छा अटेम्प्ट होगा, चाहे वो यहाँ पे कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो। रीडिंग आपको यहाँ पे हर जगह हेल्प करेगा। कैसे? आपको ये आज और कल की बात नहीं है, यहाँ पे लंबे समय तक आप थोड़ा रीडिंग करो ना, आप खुद ही अपने आप में एक इंप्रूवमेंट देखोगे। ओके, ठीक है। ग्रामर में अगर हम बात करें तो ग्रामर का पोर्शन जैसे आपका स्पॉटिंग एरर वाला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलर्स वाला भी आपका यहाँ पे यूज हेल्प आपको करेगा, सेंटेंस आपके इंप्रूवमेंट में आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे ग्रामर में हर एक चैप्टर पे आपको ध्यान नहीं देना है, या फिर एक बुक ले लिया आपने मोटी से और बुक को कंप्लीट नहीं करना है। आपने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं उसे कवर करें। जैसे एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको हेल्प करता है बहुत सारी चीजों को समझने के लिए, ठीक है। आपके प्रोनाउंस का चैप्टर हो गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको ग्रामर के अंदर कवर करने। अगर आपको सेंटेंस समझने में मुश्किल होती है, आप ट्रांसलेशन टेंसेस से स्टार्ट करिएगा। ओके, चलो अब हम मेंस के सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले
डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब बात यह है कि जो आपका प्रीलिम्स वाला है वो लेवल इजी है मान लो इसके हिसाब से, और जो मेंस है वो लेवल डिफिकल्ट है। अब लेवल इजी भले ही हो, इसका मतलब ये है ना कि टॉपिक तो वही है, तो टॉपिक का बेसिक लेवल आप समझो वहां आ रहा है और यहाँ पे हायर लेवल इधर आ रहा है। तो बेसिक तो आपका पहले कवर हो चुका है, यहाँ का जो बेसिक्स है वो सारा पहले कवर कर चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा हायर लेवल समझना है, हायर लेवल क्वेश्चन करना है। तो इसका मतलब जिस इंसान ने प्रीलिम्स में बेसिक्स पे बहुत अच्छी पकड़ बनाई होगी, सिर्फ स्पीड या एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दिया होगा, बेसिक्स बहुत अच्छे से कवर किया होगा, मॉक टेस्ट पे सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं लगाते रह गए, आपने बेसिक्स को अच्छे से कवर किया हुआ है, वहां उन सभी को यहाँ हेल्प मिलेगी मेंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे अरिथमेटिक का सेक्शन है, अब अरिथमेटिक के सेक्शन में क्वेश्चन तो आते हैं बट अलग टाइप से आते हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे लिखा है फिलर बेस्ड अरिथमेटिक, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड अरिथमेटिक क्वेश्चंस, वेरिएबल बेस्ड अरिथमेटिक क्वेश्चन। अब वो जो चैप्टर हमने प्रीलिम्स में देखे थे वो चैप्टर यही कवर है। अब उन चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ना आके, ऐसे फिलर बेस्ड या पैराग्राफ बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे या मिक्स्ड क्वेश्चन आपके यहाँ आएंगे। चैप्टर अरिथमेटिक के अभी भी वही है, परसेंटेज आपका हो गया, प्रोबेबिलिटी, मेंशुरेशन, एज, पार्टनरशिप, वो सारे चैप्टर अभी भी यहीं पे हैं, ठीक है। नंबर सीरीज में कई बार एक दो क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, डबल पैटर्न क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पे कंपैरिजन बेस्ड की बात करें, क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, 3-3 क्वांटिटी वाले। डेटा सफिशिएंसी यहाँ पे बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, 2 से 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब अलग अलग 3 स्टेटमेंट की डेटा सफिशिएंसी है, ठीक है। नेक्स्ट डेटा इंटरप्रिटेशन से काफी आपका आता है पेपर के अंदर, और जिसमें आपके ये सारे टाइप ऑफ डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो अरिथमेटिक्स बेस्ड भी डीआई यहाँ पे आता है, जैसे कि प्रीलिम्स में बात करें तो नॉर्मल आपका परसेंटेज बेस्ड या रेशियो बेस्ड, कैलकुलेटिव, थोड़ा सा प्लस माइनस, ऐसे टाइप के डीआई आपके प्रीलिम्स में आते हैं। बट यहाँ पे अब आपका क्या होगा, जैसे प्रॉफिट लॉस बेस्ड हो गया, सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड हो गया, ठीक है, और आपका प्रोबेबिलिटी बेस्ड अरिथमेटिक डीआई हो गया, ठीक है, रेडार बेस्ड डीआई आपका हो गया, कैसलेट हो गया, कैसलेट के अंदर आपके अरिथमेटिक और फिलर बेस्ड क्वेश्चंस आपके आगे जो यहाँ पे भी हम बोल रहे थे, ठीक है। और बाकी के जो हैं ये आपके जो प्रीलिम्स में कर रहे हो उसमें थोड़ा हायर लेवल और कैलकुलेशन या लेंथी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आ गए, जैसे टेबुलर फॉर्म में आ गया, ठीक है, लाइन ग्राफ आ गया, मिक्स्ड क्वेश्चंस आ गए, मिसिंग डीआई आ गया। तो ये सारे टाइप आपको कवर करने, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो हर एक टाइप को कवर जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीजनिंग की बात करें, यहाँ पे रीजनिंग में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको कंप्यूटर का कुछ नहीं पढ़ना है, बात सिर्फ अभी भी रीजनिंग की ही है। जो चैप्टर्स हैं वो रीजनिंग के ही कवर करने हैं, इनमें से काफी चैप्टर आपने प्रीलिम्स में भी कवर किए होंगे। न्यू चैप्टर में आपका क्रिटिकल रीजनिंग ऐड हो जाता है, डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट आपका एक ऐड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फान्यूमेरिक सीरीज में जब आप प्रीलिम्स में कवर करते हैं उसको, बाकी जो पेपर है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहता ही है, मल्टीपल स्टेप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे जो अल्फान्यूमेरिक का चैप्टर है कई बार एग्जाम में आता है, कई बार नहीं आता है, ठीक है। अब मल्टीपल स्टेप बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना है, वो आपको इनपुट आउटपुट में भी हेल्प करेगा, वो आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी हेल्प करेगा। तो एक चीज आपको अलग अलग जगह हेल्प करती है, तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि ये एग्जाम में नहीं आया तो क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग में मिक्स्ड लॉजिक क्वेश्चंस आपके होते हैं, ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करिएगा कि मिक्स लॉजिक या नो पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस। कंडीशन बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग हो गई, कंडीशन बेस्ड इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक है। और यहाँ पे एक हो गया मिक्स्ड एंड सेम लॉजिक बेस्ड आपकी स्टेप्स हो गए। सेम लॉजिक का मतलब होता है अगर एक ही मतलब पूरे पैराग्राफ में एक ही लॉजिक पे पूरा पैराग्राफ के स्टेप चल रहे हैं, और अलग अलग लॉजिक, मिक्स्ड लॉजिक मतलब हो गया हर एक स्टेप में नया लॉजिक क्रैक करना है आपको, क्लियर है। सिलॉजिज्म में अब आप रिवर्स सिलॉजिज्म एंड आपका कोडेड सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी रिवर्स एंड कोडेड इनइक्वालिटी, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन अगेन दोनों कोडेड में, ठीक है। और सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो जाते हैं आपके, बाकी जो बेसिक्स में हम कवर करते हैं उसका हायर लेवल आपका यहाँ पे है ही है, ठीक है। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस लीनियर में भी और आपका सर्कल में भी, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है। पैरेलल, जैसे प्रीलिम्स में सिर्फ 2 पैरेलल रोज आती हैं, यहाँ पे आपकी 3 पैरेलल रोज आ सकती हैं, 2 पैरेलल रोज आ सकती हैं, 4 पैरेलल रोज आपकी यहाँ पे आ सकती हैं। रेक्टेंगुलर बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड अरेंजमेंट्स आपकी आ सकती हैं, कॉन्सेंट्रिक फिगर, पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट आपका यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पजल्स की बात करें तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो आपको यहाँ पे हाई लेवल इनका मिल जाएगा, थोड़ा सा वेरिएबल ऐड हो जाएंगे, लेंथी हो जाएगी थोड़ा सा जो लैंग्वेज है, और अनसर्टेन फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, अनसर्टेन फ्लैट बेस्ड क्वेश्चंस आपके यहाँ पे ऐड आप कर सकते हो, ठीक है। अनसर्टेन फ्लोर प्लस फ्लैट, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें तो कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गए आपके, कॉज एंड इफेक्ट आपका हो गया, और यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग वाला हो, कंक्लूजन, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, ये आपके कोर्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है। यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बन जाते हैं गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंग्लिश की बात करें, अभी भी इंग्लिश में सिमिलर ही टाइप को क्वेश्चन आते हैं, बट थोड़ा सा चीजें लेंथी हो जाती है, थोड़ा लैंग्वेज आपकी डिफिकल्ट हो जाती है। यहाँ पे अब जैसे प्रीलिम्स में क्या होता है, सिंगल पैराग्राफ आता है, सिंगल आरसी आता है, जिसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मेंस के अंदर इंग्लिश में आपके मल्टीपल आरसी आपको दिखेंगे। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस भी होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते हैं, उनको समझना इंपॉर्टेंट, मतलब समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और वहां पे आपको ढूंढने पड़ते हैं आंसर कि इसका मतलब क्या होगा। तो इसमें आपको इन्फरेंस बेस्ड, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मैसेज की ऑथर का क्या मैसेज है, या इस लाइन से आप क्या समझते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मेंस की आरसी में दिखेंगे। क्लोज टेस्ट बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो है ही, इसमें एक स्टार्टर आपका ऐड हो जाता है, स्टार्टर्स और कनेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। इसमें आपका इडियम एंड फ्रेजेस आपका एक ऐड हो जाता है, तो ये आप कवर कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस की बात अगर हम करें तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि करंट अफेयर आपका हो गया तो इंटरनेशनल, नेशनल आपके होनी चाहिए, एग्रीमेंट्स एंड एमओयूज आपके, डिफेंस न्यूज क्या है, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, समिट कौन सा हो रहा है, आजकल में कुछ हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको कवर होनी है। कौन सा आपका जो बैंक है उसने कोई ऐप किया है आपका, ठीक है, ऐप आया है मार्केट में, कोई पोर्टल आपका किसी बैंक का है तो वो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक। आरबीआई क्या है, आरबीआई न्यूज आपको यहाँ पे कवर करना है, साथ में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कुछ न्यूज जो होंगी वो आपको कवर करना है, ओके। तो ये कुछ चीजें आपको कवर करके रखनी है। कुछ आपके क्वेश्चन 1-2 हो सकते हैं, कई बार आपके बैंकिंग, स्टैटिक बैंकिंग जो होती है उससे भी आ जाते हैं, ठीक है। रैंकिंग रिपोर्ट्स, ये सब कुछ आपको कवर करना है गाइज, ओके। नेक्स्ट अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें, देखो ये मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने आपको यहाँ पे रखा है, तो ये सारे टाइप ऑफ न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ इसमें से मैं छोड़ के कुछ स्किप कर दूं, जैसे सपोज आपको लग रहा है कि मुझे ये इंपॉर्टेंट डेज याद करने में मुश्किल होती है, या ऑबिचुरीज मुझे मुश्किल होती है, तो मान लो चलो आपको ये नहीं करना, अगर आपको ये नहीं करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मत करो, पर आप जितना कर रहे हो आप उतना रिवाइज करते रहना। आपको इतना याद रखना है कि भले इसमें मैं कम पढ़ूं पर जो पढ़ूं वो मेरे को रिटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो आप भले ही 7 महीने की जगह 4 महीने कर लो, या 6 महीने कर लो, 5 महीने कर लो, बट आप जितना भी कवर करो आप उसको रिटेन कर पाओ, इस तरीके से रखिएगा। कई बार होता है कि हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं, वो सब कुछ मिक्स हो जाता है और हमें लगता है नहीं ये कर लूं तो ये कहीं रह ना जाए, ये भी ना रह जाए, वो भी ना रह जाए, उस चक्कर में सब कुछ रह जाता है। तो इसलिए इनमें से कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको साइड में रखना है, पहले मुझे बाकी करना है, तो आप वो जरूर करिएगा, बट जो करिएगा उसको रिवाइज करते रहना है बार बार, ओके। मंथली और वीकली रिवीजन जो भी आपको लगता है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ एग्जाम के लिए 3 इंपॉर्टेंट है, मतलब 3 करने होते हैं। जैसे कि क्या होता है इसमें, ईमेल्स आप लिखोगे तो कंपलसरी होता है, और 1 आउट ऑफ 2 ऑप्शन, मतलब 2 ऑप्शन दे होंगे, ईमेल के टॉपिक दे होंगे, उनमें से एक आपको करना है। सिमिलरली रिपोर्ट्स भी आपको कंपलसरी है, और 2 ऑप्शन दे होंगे, उनमें से एक रिपोर्ट आपको एक टॉपिक चूज करना होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे या तो आप सिचुएशन एनालिसिस सॉल्व कर लो, और या तो आप प्रेसी राइटिंग कर लो, तो इन दोनों में से एक आप चूज कर सकते हो। तो इस तरीके से एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इनमें से एक हो गया, तो 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव के हो गए, तो या तो ये आपको करना है। अब इनके टॉपिक क्या होते हैं, किसके बारे में ये पूछा जा सकता है, तो गाइस जनरल टॉपिक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आपको बैंकिंग के रिलेटेड टॉपिक या फाइनेंस के रिलेटेड टॉपिक पूछ दिए गए, इकोनॉमिक टॉपिक पूछ दिए गए जो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा जिसके बारे में, ऐसा नहीं है। मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको नहीं आएगी चीजें। जनरल टॉपिक्स होते हैं जो डेली लाइफ में चल रहे होते हैं, हमारी सोसाइटी में चल रहे होते हैं, इस टाइप के टॉपिक्स आपके आते हैं, ठीक है। और हर बार आपको चॉइस जरूर मिलती है, जैसे कि टॉपिक्स में आप देख सकते हो साइबर क्राइम हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। अब यहाँ पे इन्हीं पे बेस्ड आपका रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है, ईमेल्स का टाइप हो सकता है, ठीक है। अब ये
टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, टॉप वो क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ सकते हैं, बट उनका जो बेस होता है, उनको उनके जो जहां कहानी जिनके आर पार घूम रही होती है वो इन टॉपिक्स के ऊपर है, ठीक है। पोल्यूशन हो गया, विमेन हो गई, आपकी फ्लड हो गया, फूड पॉइजनिंग अगर हो रही है आपकी, मान लो सोसाइटी में फूड पॉइजनिंग होगी तो उसके बारे में अगर आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। आपके ऑफिस में कुछ हो गया तो उसके बारे में मान लो रिपोर्ट लिखनी है। फ्रॉड आपका हो रखा है तो इस तरीके से आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, किसी आपके फ्रेंड के साथ कोई फ्रॉड हुआ है बैंक में या कहीं पे, तो आप उसके बारे में कोई रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है। तो कुछ टाइप की चीजें, या कोई सिचुएशन एनालिसिस आपको लिखना है, फॉरेस्ट फायर हो गया, मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी हो गया, सारी ही चीजें आपके टाइप ऑफ जो टॉपिक हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारियां होनी चाहिए जो आप शब्दों में वहां पे कन्वर्ट कर पाओ, ओके। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत है। एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, आपकी स्पीड का ध्यान रखना है कि आप टाइप उतनी स्पीड पे कर पाओ, सही लिख पाओ, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ओके। चलिए, तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव का भी हो गया, एंड आई होप यहाँ पे तक आपको सारी ही चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। सो गाइस, आई होप आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सिलेबस पता चल गया होगा, और इस सिलेबस से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। और टाइप ऑफ क्वेश्चन अब आप हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन सा सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, वो आपको कवर हो गया होगा, ठीक है। अगेन, इस सेशन की जो पीडीएफ है, इस सिलेबस का जो पूरा पीडीएफ है आपको अवेलेबल हो जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, और आपको उसका लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बैंकिंग महापैक काफी हेल्प करता है। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं और आप सोच रहे हैं कि किसी प्लेटफॉर्म से आप प्रैक्टिस कर पाएं जहां से आप प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आपको वो हेल्प करे, तो यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स महापैक आपको सिर्फ एसबीआई पीओ के लिए नहीं, बाकी एग्जाम्स के लिए भी काफी हेल्पफुल रहता है। और इसके अंदर आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की रिकॉर्डेड वीडियोस और टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहते हैं, जिसमें आपको प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल कवर होगा। आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है आपका, करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन भी है, एमसीक्यूज कवर्ड है, मिनी मॉक टेस्ट है पीओ क्लर्क लेवल, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, इंटरव्यू गाइडेंस है, सारी ही चीजें आपकी इसके अंदर अवेलेबल हैं गाइस, ओके। तो यहाँ पे आप इसके अंदर एनरोल कैसे कर सकते हैं, एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड, यहाँ पे आप edutab.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो अगर आप वेबसाइट विजिट करते हो तो यहाँ पे आपको बैंकिंग कोर्सेज पे जाना है, और बैंकिंग कोर्सेज पे जाके आप इस कोर्स को देख सकते हो। साथ ही अगर आप आरबीआई के लिए भी तैयारी करना चाहते हो 2026 में, और एसबीआई भी ध्यान दे रहे हो, आरबीआई भी दे रहे हो, तो आप यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक कॉम्बो कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। तो कॉम्बो कोर्स है जिसमें आपका आरबीआई का फेज 1 फेज 2 दोनों ही कवर्ड हो रखा है, और उसमें आपका बैंकिंग महापैक की भी जितनी सारी चीजें हैं वो सारी ही आपको उसमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो कॉम्बो कोर्स भी आपको इसी के साथ मिल जाएगा। अगर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, वहां पे आपको दिख जाएगा। तो वहां बाकी सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको कोर्स के अंदर ही दिख जाएगी कि क्या क्या डिलीवरेबल्स आपको मिल रहे हैं, ओके। और यहाँ पे आप डेमो लेक्चर्स ले सकते हो। डेमो लेक्चर्स कंप्लीटली फ्री हैं, और आपको वो अगेन उसी कोर्स के अंदर आपको दिख जाएगा। डिटेल जहां पे आप देखोगे वहीं पे आपको शो हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप आपको ये सारी ही चीजें अच्छे समझ में आ गई। अगर मैं आपको यहाँ पे शो कर दूं, ठीक है, लेट्स सी। चलो, तो ये थोड़ा ओपन होने में टाइम लगेगा ये, ठीक है। तो मैं आपको edutab.in वेबसाइट अगर आप ओपन करते हो तो आपको कैसे शो होता है ये मैं आपको यहाँ पे शो दिखा देती हूँ, कि आपको डेमो लेक्चर्स कहाँ पे दिखेंगे, बाकी आपको कोर्स कहाँ पे दिखेगा। कोर्सेज पे आपको जाना है, आपको यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है, ठीक है। बैंकिंग कोर्सेज चूज करोगे तो इस तरीके से आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप और डिटेल में जाओगे तो नो मोर पे आपको ये सारी ही डिलीवरेबल्स दिख जाएगा कि क्या क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। ये सारी ही चीजें आप देख सकते हो, ये डिटेल्स में है कि क्या क्या है इसके अंदर, और साथ ही आपका ये डेमो लेक्चर्स हैं, ये कंप्लीटली फ्री है, ओके। चल, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसमें काफी आपको हेल्प करेगा।